सभी को प्यार भरा नमस्कार। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज़ देखी थी। आज थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हुए उसके प्रोडक्शन को भी देख लिया जाए। मैंने कहा था कि ये छोटा यूनिट होने के साथ साथ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और जैसा कि हम लोगों ने देखा था एनिमेशन में कि किस तरह से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। तो वहाँ हम लोगों ने ये देखा था कि दोनों जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हैं वो साथ साथ वेरी करते हैं, सेम फेज में होते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा उनका साथ साथ होता है। और साथ ही साथ ये भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो वहाँ प्रॉपर्टीज देखते समय हम लोगों ने एक बात और गौर किया था कि जो एक्सीलरेटेड चार्ज हैं, चार्ज एट रेस्ट नहीं, चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन नहीं, एक्सीलरेटेड चार्ज बेसिकली सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो थोड़ा इसी को डिटेल में देखते हुए देखा जाए कि किस तरह से एक्सीलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोगों को मैक्सवेल के कुछ इक्वेशंस देखने होंगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में यूज होता है। मैक्सवेल ने कुछ नहीं, जो 4 बेसिक इक्वेशन थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, उसको लेकर के उन्होंने पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया। तो उनके हिसाब से या हमारे हिसाब से जो पहला लॉ था वो गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जैसा कि आप गॉसेस लॉ से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, E.ds = Q/ε0। उसी तरह से अगर मैग्नेटिज्म में गॉसेस लॉ की बात की जाए तो B.ds 0, और B.ds का इंटीग्रेशन 0 होने का ये मतलब है कि मोनोपोल, मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट अगर बात करें तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी हम लोगों ने देखा था कि E.dl लाइन इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू है ना इंड्यूस्ड EMF, और ये d∅dt के बराबर था। यहाँ पर फाई में B सफिक्स लगा हुआ है, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और जहाँ पर E सफिक्स लगा रहेगा वो बेसिकली E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर एक और लॉ, जैसा कि हमने एम्पियर्स सर्किटल लॉ तो पढ़ा था, लेकिन मैक्सवेल ने कहा कि एम्पियर सर्किटल लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, और उनके हिसाब से मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ थोड़ा ये एक्सटेंड हो गया। और ओरिजिनल में आपने देखा था कि μ0I तक ही था, यहाँ μ0I के अलावा एक टर्म और एडेड है, μ0ε0 d∅E/dt। तो इस पे भी डिस्कशन होगा। तो इन 4 इक्वेशंस को लेकर के मैक्सवेल ने पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को डिस्क्राइब कर दिया। उनके हिसाब से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे हैं, ये पूरी तरह से बिल्कुल अपने में अलग नहीं हैं। ये एक ही तरह के वेव हैं, बस इनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। ओके, अब ये किस तरह से हम इनके इक्वेशंस को लेकर के एक्सप्लेन कर पाएंगे कि एक्सीलरेटेड चार्ज ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है, इसको भी आगे देख लिया जाए। तो सबसे पहले हम लोगों को एक काम करना है, 2 इक्वेशंस जो उन्होंने दिए थे वो ले लेना है। पहला फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला, और दूसरा एम्पियर सर्किटल लॉ वाला। इसमें से एक टर्म हटाया हुआ है, आगे वाला टर्म हाँ। पहला इक्वेशन ये कंफर्म करता है, जैसा कि लिखा हुआ है, कि जब मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और दूसरा इक्वेशन ये कंफर्म करता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। यानी अगर दोनों ही टाइम वेरिंग हो, और दोनों टाइम वेरिंग कब होगा? जब चार्ज एक्सीलरेटेड होगा। एक्सीलरेटेड चार्ज टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, जिससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स टाइम वेरिंग है तो मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम वेरिंग होगा, उसका फ्लक्स भी टाइम वेरिंग होगा, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करेंगे, दोनों एक दूसरे को
सोर्स का काम करेंगे, एक दूसरे को फीड करेंगे, ऐसा कह सकते हैं। और इस तरह से आप जब एक्सीलरेटेड चार्ज लेंगे तो एक्सीलरेटेड चार्ज के हेल्प से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो जाएगा। मैंने स्लाइड्स जो है वो काफ़ी नोट्स के फॉर्म में तैयार कर दिया है, आप चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं और इसी तरीके से पढ़ लें, काफ़ी सुविधाजनक और सहूलियत भरा आपका सफ़र रहेगा। चलिए हम लोग आगे फिर देखते हैं। आगे क्या है कि हर्ट्ज ने सबसे पहले लेबोरेटरी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस किया था और उन्होंने साथ ही साथ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को भी दिखाया था। हर्ट्ज ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस किया था वो बेसिकली 0.6 मीटर का रेडियो वेव था। अच्छा, हर्ट्ज के बाद कुछ और भी साइंटिस्ट आए, जैसे जगदीश चंद्र बोस। इन्होंने इससे छोटे वेवलेंथ का भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखा, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो इन्होंने देखा या एग्जिबिट किया, यह भी लेबोरेटरी के अंदर ही था। इसके बाद एक साइंटिस्ट जिनकी कंट्रीब्यूशन की आज भी हम तारीफ़ करेंगे, मार्कोनी। मार्कोनी पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिशन करके दिखाया और वही प्रेजेंट समय का कम्युनिकेशन सिस्टम का फाउंडेशन बना। ओके, वापस हम लोग हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट में चलते हैं। तो हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंटल सेटअप को जब देखा जाए तो ये दो तरह का प्लेट था, कॉपर या जिंक का प्लेट। ये प्लेट क्या काम करेगा, तो कैपेसिटर का काम करेगा और इसके साथ दो नॉब दिए गए, ये मेटलिक स्फेयर्स। स्फेरिकल नॉब स्मॉल साइज के क्यों दिए गए, क्योंकि आपको मालूम है कि पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज V = 1/4πε0 Q/r। अगर r छोटा होगा तो V काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इसको इंडक्शन कॉइल से जोड़ते हुए, है ना, एक LC सर्किट बना लिया गया। LC ऑक्सीलेशन के बारे में आपने AC अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ा था। अब जब कैपेसिटर को फुली चार्ज किया गया तो फुली चार्ज करने के बाद से जो स्फेयर हैं S1 और S2 उस पर हाई चार्ज आकर के एक्यूमुलेट हो गया और बीच में जो गैप है एयर, वो हाई पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ब्रेक डाउन कर गया और चार्ज ऑल ऑफ सडन S1 से S2 की तरफ एक्सीलेट किए और ये एक्सीलेटेड चार्ज के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बने। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रीड करने के लिए क्या किया गया, एक रिंग शेप का डिटेक्टर यूज किया गया और डिटेक्टर के हेल्प से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रीड कर लिया। तो यहाँ पर इस सेटअप के हेल्प से हर्ट्ज ने अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन शो किया था, एग्जिबिट किया था लेबोरेटरी में। और हर्ट्ज के नाम ही डिस्कवरी ऑफ डिस्कवरी तो नहीं कहेंगे, प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट टाइम एवर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्रेडिट जाता है। तो जो हर्ट्ज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इस टेक्निक से ये किया, क्योंकि ये LC ऑक्सीलेशन वाला टेक्निक था, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1/2π इंटू 1/√LC, जहाँ L इंडक्टेंस और C कैपेसिटेंस। तो ऐसे होपफुली ये जो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो आपको बहुत क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे। आगे फिर से